यह कहानी भगवान बुद्ध के जीवन काल की है। उनकी शिक्षाएं सरल, सटीक और गहराई से जीवन को प्रभावित करने वाली है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध की ख्याति सुन चुके थे और उनसे मिलने को उत्सुक थे। उन्होंने बुद्ध का स्वागत और गांव के बीचों बीच एक वट वृक्ष के नीचे उनके लिए बैठने की व्यवस्था की। गांव के लोग उनसे जीवन, मृत्यु और कर्म के बारे में सवाल पूछने लगे। एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग गरीब पैदा होते हैं जबकि कुछ लोग अमीर? कुछ लोग बहुत दुखी रहते हैं तो कुछ लोग सदा खुशहाल जीवन जीते हैं। क्या यह भाग्य है या कर्म? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कर्म का सिद्धांत है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। जो आज तुम देख रहे हो वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन वर्तमान में तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। कर्म का चक्र निरंतर चलता रहता है। वहाँ एक युवा किसान बैठा था। वह बुद्ध की बातें सुनकर थोड़ा असहज हो गया। उसने कहा, भगवान, अगर यह सत्य है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं, तो क्या इसका अर्थ यह है कि जो आज मेरे साथ बुरा हो रहा है वह मेरे पिछले कर्मों का फल है? और यदि आज मैं कर्म करूं तो क्या मेरा भविष्य सुधर सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। परंतु यह याद रखना कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे बीज बोने के बाद पौधे को विकसित होने में समय लगता है, वैसे ही कर्म के फल आने में भी समय लगता है। किसान को पूरी तरह समझाने के लिए बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम वीरसेन था। वह न्यायप्रिय और दयालु राजा था। एक दिन उसने देखा कि उसका प्रिय राज्य बहुत अधिक गरीबी में दुखी है। उसने सोचा, यह सब मेरे पूर्वजों के कर्मों का फल है या मेरे कर्मों का फल? यदि मेरे कर्मों का फल है तो मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ? राजा ने एक ज्ञानी तथा तपस्वी से पूछा, हे महात्मा, क्या मैं अपने राज्य की परिस्थिति सुधार सकता हूँ? क्या मेरे कर्म मेरे राज्य की तकदीर बदल सकते हैं? तपस्वी ने उत्तर दिया, हे राजन, कर्म का सिद्धांत अटल है। यदि तुम आज से ही कर्म करना प्रारंभ करो तो भविष्य में इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। परंतु तुम्हें धैर्य रखना होगा। जो तुम आज देख रहे हो वह तुम्हारे या तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का परिणाम है, लेकिन तुम्हारे कर्म भविष्य के बीज हैं। राजा ने तपस्वी की बात मान ली। अपनी प्रजा के लिए कई अच्छे काम करना शुरू किया। उसने गरीबों के लिए अन्न भंडार खोले, किसानों को उनकी भूमि वापस दिलाई और न्याय का पालन किया। धीरे धीरे उसका राज्य समृद्ध होने लगा। बुद्ध ने यह कहानी सुनाकर किसान से पूछा, क्या तुम्हें समझ आया कि कर्म कैसे करते हैं? किसान ने कहा, हाँ भगवान, मैं समझ गया कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। मैं अब से अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करने का प्रयास करूंगा। इसके बाद बुद्ध ने सभी लोगों से कहा, कर्म का फल अनिवार्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुमने बुरे कर्म किए हैं तो उनका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो वह तुम्हारे जीवन में सुख शांति लाएगा। इसीलिए अपने कर्मों को सोच समझकर चुनो। इस कथा से गांव के लोग प्रेरित हुए। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। सभी ने समझा कि कर्म का चक्र अनंत है। केवल अच्छे कर्म ही जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस तरह बुद्ध ने गांव वालों को कर्म के महत्व को सरलता और गहराई से समझाया। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म का फल निश्चित है। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।